में आपने क्या एप्लीकेशन की है सुप्रीम कोर्ट में और उसका मकसद क्या है? देखिए, मैंने देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को एप्लीकेशन किया हूं और उनसे मांग किया हूं कि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके पूरे देश में जो नामांतर की जो पॉलिसी है इसको रिव्यू करें। जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दी हुई है, जो कि 1953 और 2005 में उसको अमेंड किया गया, मॉडिफाई किया गया, इन गाइडलाइंस के तहत जो नामांतर होना चाहिए, मेरा मानना है कि राज्य सरकारें इन गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रही हैं। हम अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप इस इश्यू को ये देखिए कि गाइडलाइंस कितने हद तक इम्प्लीमेंट हो रही है और इसके साथ साथ इन गाइडलाइंस को रिव्यू करने की आवश्यकता है। रिव्यू के साथ साथ मैंने कोर्ट से अपील किया हूँ कि ये इसका कारण ये है क्योंकि देश में सामाजिक सलोखा बरकरार रहना चाहिए। देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है। कोर्ट ने हाल ही में अश्विनी उपाध्याय के मैटर में एक ऑब्जर्वेशन लिया कि उन्होंने कहा कि हम ये सेक्युलर प्लेटफॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर है और वी कैन नॉट लिव इन द पास्ट। हम भूतकाल के हम कैदी नहीं रह सकते। तो आज देश को ज़रूरत है हम सामाजिक सलोखा बनाए रखें। देश की इकोनॉमी, देश के सामने बहुत अहम मुद्दे सामने हैं। शेतकरियों का इशू है, नौकरी का इशू है, शिक्षा का इशू है। इस पर नामांतर के इशू से आपसी तेढ़ निर्माण करके समाज को बांट कर मुझे लगता है कि आगे देश मजबूत नहीं हो पाएगा। हमें चाहिए कि हम किस तरह शांतता बरकरार रखें, देश को मजबूत करें। कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने के लिए मैंने ये एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर न्यायाधीश के सामने रखा हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी कर सकते थे, पीआईएल भी डाल सकते थे, लेकिन सुमोटो एक्शन लेने की अपील की। देखिए, क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने है और बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जब ये मैटर होता है तो हम सबको ये जानकारी है कि जब मैटर हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना उचित नहीं है। हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाने दीजिए, तब पिटीशन पीआईएल हो सकती है। लेकिन ये सुमोटो कॉग्निजेंस मैंने सिर्फ औरंगाबाद और उस्मानाबाद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का एग्जाम्पल जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके जरिए पूरे देश की नामांतर पॉलिसी को ही एक रिव्यू में आ जाए। वो देखें कि नामांतर पॉलिसी ये गाइडलाइंस का कितना फॉलो हुआ है। यूपी में जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि प्रयागराज और इलाहाबाद के इशू में जो गाइडलाइंस थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वो फॉलो नहीं की गई, ऐसी लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है। तो जब तक जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होता है तब तक मैं समझता हूँ कि नामांतर के इशू पर राजनीति चलते रहेगी। वजारत दाखिला की जो गाइडलाइंस है वो कितनी है और यहाँ पर उससे कितना अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है नामांतर? देखिए, 5 गाइडलाइंस है होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। इन 5 गाइडलाइंस का मेरा मानना है कि इनका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। गाइडलाइंस जो पहला गाइडलाइन कहती है कि आप नामांतर तब तक मत करिए जब तक ज़रूरत हो। क्या ज़रूरत थी कि आज नामांतर करने की नौबत आ गई? क्या ऐसा रीज़न था? कोर्ट ने उन गाइडलाइंस में कहा गया कि जो 5वीं गाइडलाइन है वो कि आपको रीजनेबल ग्राउंड्स देना है, आपको रीजंस देना है, कौन सा कारण दिया गया। तो ये इस बुनियाद पर ये केस मेरे नज़रों में आगे किस हद तक टिकेगा ये आगे देखना होगा। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से और अदालत से अपील करता हूं कि वो इसमें इंटरफियर करे और नेम चेंज पॉलिसी को रिव्यू करवाए। सर, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में गाइडलाइन में क्या है? जी, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में भी क्लॉज 2 ये कहता है कि आप इनके नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें अवॉइड करिए। जब गाइडलाइंस आपको कह रही हैं कि आपको अवॉइड करना है तो आप हिस्टोरिकल प्लेसेस का नाम बदलकर, ठीक है, अगर आपका इतिहास से अगर कुछ आप इससे सहमत है नहीं है वो अलग चीज़ है, वो राजकीय इशू है, लेकिन इतिहास इट इज़ पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री। आप क्या इससे साबित करना चाहेंगे? आज समाज में तेढ़ निर्माण हो रहा है, आज शहर में वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं जुडिशरी से अपील करूंगा कि अगर वो इंटरफियर करते हैं लीगली, इसमें प्रोविजन है आर्टिकल 32 के तहत कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुमोटो कॉग्निजेंस ले ले। मैंने अपने तौर पर ये कोर्ट के सामने ला चुका हूं कि इसे आप गाइडलाइंस को रिव्यू करिए और इस पर डिसीजन फिर बनाइए।